देखिए बेटा हमारे पास जो है 9 चैप्टर स्टार्ट हो चुका था। हमने 9 चैप्टर की 9.1 पढ़ ली थी। अब हम चलते हैं 9.2 पे। इसमें हमारे पास जो है फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा कि दो सर्कल है, एक सर्कल जिसका सेंटर हमने ओ लिया है, एक दूसरे का ओ डैश, दोनों एक दूसरे को काट रहे हैं और छोटे वाले सर्कल की जो रेडियस है, त्रिज्या है, वो 3 सेंटीमीटर है, बड़े वाले की 5 सेंटीमीटर है और उन दोनों के केंद्र के बीच की जो दूरी है यानी ओ ओ डैश हमारे पास कितनी दे रखी है 4 सेंटीमीटर। अब वो कह रहा है कि ये जो जहां पर एक दूसरे को काट रहे हैं तो इन दोनों बिंदुओं को अगर हम मिलाएं तो ये जो उपनिष्ठ कॉमन कोड होएगी, उपनिष्ठ जीवा, उसकी लंबाई निकालनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो चीज हमें दे रखी है हमने लिख लिया ओ ओ डैश C1 और C2, छोटे वाले वृत्त को हमने C1 और बड़े वाले को C2 मान लिया। उनके केंद्र के बीच की यानी ओ ओ डैश 4 सेंटीमीटर है। ओ डैश ए जो बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या है वो आपकी 5 सेंटीमीटर है, छोटे वाले की वजह ओ ए आपकी 3 सेंटीमीटर है। अब एक चीज आपने नोटिस करी हो, यहाँ पर हमारे पास अगर इस सारे को देखा जाए तो एक ट्रायंगल बन रहा है और इस ट्रायंगल में हमारे पास जो बड़े वाली साइड है उसका स्क्वायर करें और बाकी दो जो साइड है उनका स्क्वायर करके सम करें, ये चीज इक्वल आ रही है। बड़े वाली साइड का स्क्वायर किया 25 और 3 का स्क्वायर किया तो 9, 25 इक्वल टू 9 प्लस 16 जो कि वो भी आपका कितना आएगा 25, यानी ओ डैश ए का स्क्वायर इज इक्वल टू ए ओ का स्क्वायर प्लस ओ ओ डैश का स्क्वायर आ गया। इसका मतलब क्या, हमारे पास एक थ्योरम होती है पाइथागोरस थ्योरम जो कि आपकी राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज पर लगती है। समकोण त्रिभुज वो क्या कहता है पाइथागोरस कि एक राइट एंगल ट्रायंगल में समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है, जो बड़ी भुजा होती है कारण, उसका वर्ग करें, बाकी जो बेस और परपेंडिकुलर लंब और आधार का स्क्वायर करके सम करें, दोनों चीज बराबर आती है। लेकिन अगर आपको ये चीज ना देके आपको डायरेक्टली क्या दे दिया, भुजाएं दे दी, तो आप क्या करोगे, आप ये साफ दिख रहा है कि अगर मैं बड़े वाली साइड का स्क्वायर करता हूँ, वर्ग करता हूँ, बाकी छोटे वाले का स्क्वायर करके सम करूँ, अगर वो दोनों ऐसी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब क्या, वो त्रिभुज आपका समकोण त्रिभुज होगा। इसको बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम का विलोम, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। तो यही चीज हमने यहाँ देखी, एक ट्रायंगल में जब बड़े वाली साइड का स्क्वायर किया, बाकी दो का स्क्वायर करके सम किया, वो इक्वल आ गया। इसका मतलब क्या कि जो ये ट्रायंगल है ए ओ ओ डैश, ये आपका समकोण त्रिभुज होगा। अब समकोण है तो एक एंगल 90 डिग्री लेगा, वो बनेगा कहाँ, वो बनेगा जो आपकी बड़े वाली साइड है उसके अपोजिट, इसीलिए वो इसके अपोजिट 5 के जो ए ओ डैश साइड थी वो ओ पर बनेगा। तो अगर ये 90 है, आपको पता है कि ये दोनों एंगल, ये और ये ए ओ ओ डैश और बी ओ ओ डैश दोनों ही लीनियर पेयर है, दोनों का सम कितना आएगा 180 आएगा। अगर ये 90 है तो बेटा ये भी 90, तो इसका मतलब क्या कि ये आपका एक लीनियर पेयर बनाने की वजह से स्ट्रेट एंगल बन गया। अगर ये स्ट्रेट एंगल बन गया यानी सीधा कोण बन गया, सरल कोण बन गया, तो ये भी क्या रहेगी, एक स्ट्रेट लाइन रहेगी। इसीलिए ए बी एक सीधी रेखा है और ए बी जो है आपका जो ए ओ था इसका दुगुना है। ए ओ हमारे क्वेश्चन में जो छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या है वो 3 दे रखी है, ये 2 इंटू में 3, तो ये 6 सेंटीमीटर आ गया और यही आपसे इसकी लेंथ पूछी थी, तो ये हमारा ए बी आ गया फर्स्ट क्वेश्चन।